शहाब से मुताल्लिक़ आज की वीडियो ज़्यादा ख़ास होने वाली है, जिसे मुकम्मल देखना आपके लिए लाज़मी है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, जिस खूबसूरत लम्हे का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, जो खुशनुमा मंजर देखने के लिए आपकी आंखें तरस रही थीं, जिस पल का दुनिया बड़ी बेताबी से मुंतज़िर थी, आखिरकार इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होकर के वो खूबसूरत पल करीब आ ही गया। है कौन सा वो सुनहरा पल और है वो कौन सा हंसी लम्हा जिसे देखने के लिए आप बेचैन हैं और जिसे देखने के बाद आपकी बेचैनी दूर होती चली जाएगी और आपकी खुशियों में चार चांद भी लग जाएगा। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, वो सुनहरा पल शहाब का वाघा बॉर्डर के ज़रिए लाहौर पहुंचना है, जिसे लेकर लोगों के अंदर बेकरारी देखी जा रही है कि क्या शहाब लाहौर पहुंच चुके हैं। अगर नहीं तो फिर ये इस वक्त कौन सी जगह में है। बेचैनी से लोग इसी खूबसूरत लम्हे का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो सुनहरे लम्हे जल्द मैसर आए, जब भारत का ये बहादुर नौजवान शहाब अपनी शान शौकत के साथ वाघा नामी सरहद के ज़रिए पाकिस्तान की सरजमीन पर अपना पहाड़ जैसा मजबूत कदम इस अंदाज से रखे कि वहाँ की ज़मीं दहल जाए और लोग घबरा कर चौंक कर आपस में कहने लगे कि खिलाफ मामूल ये अचानक ज़लज़ला कैसा, आखिर किसके आने की ये दस्तक दे रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं पैदल ही हज के मुबारक सफ़र पर केरल से निकला भारत का बहादुर नौजवान, जिसके बुलंद हौसले के सामने पहाड़ नुमा चट्टान भी अपना सर झुकाए हुए हैं, वाघा बॉर्डर पार करते हुए लाहौर में दाखिल हो गए। ये बात अगर सच हो फिर तो हमारे लिए उस बहादुर सिफत नौजवान को देखना बड़ी खुशनसीबी वाली बात होगी, जिसे दुनिया शहाब कहती है, जिसके कदमों तले फूलों की चादर तो क्या, अगर मुमकिन हो तो उनके खैर मकदम में हम अपनी पलकें भी बिछा दें, फिर भी हमारी नज़र में उनके लिए एजाज़ कम ही होगा। खैर, उनकी इज़्ज़त व एहतराम हमारे दिलों में है, यही हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी वाली बात है। और अगर करीब से शहाब नामी भारतीय नौजवान की ज़ियारत हो जाए तो सही नसीब। आखिर क्या सचमुच हमारा नसीबा चमक गया कि केरल के मलप्पुरम नामी किसी गुमनाम इलाके से पैदल ही सफ़र हज पर निकला, अपने छोटे छोटे कदमों से लंबी दूरियां तय करते हुए रातों रात शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचने वाला शहाब वाघा नामी उस सरहद को पार करता हुआ जो दोनों मुल्कों के दरमियान खत्ते फासिल की हैसियत रखता है, पाकिस्तान में दाखिल हो गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, आखिर इतनी जल्द ये कैसे मुमकिन हो गया। आओ यहीं से देखते हैं। ज़रा इनके चलने का अंदाज तो देखो कि कैसे अंधेरी रात में भी बिना थके बिना रुके अपने कदमों को बड़ी तेज़ी से शायद वाघा बॉर्डर की जानिब बढ़ा रहे हों। ये तने तनहा नहीं चल रहे हैं, बल्कि इनके साथ तो लोगों की एक जमात भी चल रही है। अरे वाह, ज़रा देखो तो सही, ये तो बिल्कुल ही करीब ही है। वाह, कितना खूबसूरत है नज़ारा। अंधेरी रात में जब चांद भी छुपकर इनके सफ़र को देख रहा होगा, टिमटिमाने वाले सितारे भी काले बादलों में छुपकर इन हसी नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होते होंगे, तो यही कहते होंगे कि किस कदर बुलंद है इनका हौसला, कितनी आली शान का है इनका सफ़र। इतनी रात गई फिर भी अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं। ज़रा गौर से शहाब के साथ चलने वाले इस नौजवान के लबों की हरकत को देखो। ऐसा मालूम हो रहा है जैसे हमें ये कोई पैगाम दे रहे हों, अपने आने की खबर दे रहे हों। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग जागते हुए भी ख्वाब देख रहे हों। ना बाबा ना, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है कि क्या सचमुच ये लाहौर में दाखिल हो गए हैं या फिर बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। आओ इसी की ज़बानी सुनकर अपने शक को दूर कर लेते हैं। सबको शहाब भाई का सफ़र का आसान करने को दुआ करो और उसका आफियत का दुआ करो, ठीक है। और कितने किलोमीटर है वाघा बॉर्डर इधर से? अभी इधर से वाघा बॉर्डर का आज रुकने का जगह पे 131 किलोमीटर है। आज का 146 था, अभी 15 किलोमीटर कंप्लीट हो गया तो 131 किलोमीटर है। इंशाल्लाह जाएगा, कभी रीच होता है मालूम नहीं। वाह, ये तो बिल्कुल सही जानकारी मिली है। जिसने मुझे इतनी सही जानकारी दी उसके लिए तो हम इतना कर ही सकते हैं। इतना भी हमारा दिल छोटा नहीं है। आखिर कितनी मेहनत से किसी ने मुझे ये दुरुस्त जानकारी दी। इसी के साथ हमारी बात हुई मुकम्मल। शुक्रिया आप तमामी लोगों का।